I'm Sami. This is part 11 of ASP.NET. In this session, we will learn the data binding drop-down list. Data binding means connecting your drop-down list with the database. पहले हमने प्रीवियस सेशन में, अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देखें, बिकॉज आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट। हमारा प्रोजेक्ट भी वही होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमने इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट उठाया था, उसमें लिस्ट आइटम्स हार्ड कोड किए थे, हमने उसकी वैल्यूज़ और टेक्स्ट दी थी लिस्ट आइटम्स। लेकिन अब इन दिस सेशन में हम जो लिस्ट आइटम्स हैं वो खुद हार्ड कोड नहीं करेंगे, बल्कि डेटाबेस की टेबल से कनेक्ट करके उसकी कोई एक स्पेसिफिक कॉलम की जो वैल्यू है वो अपने डेटाबेस में, जो अपने ड्रॉप डाउन में लिस्ट में अपने शो करवाएंगे, उठा के लाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे just one web form, then just add here drop down list। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करने के बाद साइड में जो ये आपको एक बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें एंड देन चूज द डेटा सोर्स। हमने पहले एडिट आइटम्स किए थे, इसके थ्रू हमने ऐड किए थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, हम करेंगे चूज डेटा सोर्स। व्हेन यू विल सिलेक्ट द चूज डेटा सोर्स, आपके सामने ये एक बॉक्स आएगा। यू हैव टू सिलेक्ट द डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मीन्स नाम है, ये पूरा जो भी हम इसे कनेक्ट कराएंगे वो डेटा सोर्स के थ्रू करवाएंगे। वी हैव टू सिलेक्ट अ नेम, नेम विल बी अ न्यू डेटा सोर्स। सिलेक्ट द डेटाबेस, और यहाँ पे आप उसका नेम डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि डेटाबेस द एम्प्लॉय ड्रॉप डाउन लिस्ट या एन अदर टीचर्स ड्रॉप डाउन लिस्ट, स्टूडेंट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, लेकिन मैं इसका सेम ही रहने दूंगा। जस्ट क्लिक ओके। जस्ट न्यू कनेक्शन, हमें एक कनेक्शन क्रिएट करना है जो डेटाबेस और विजुअल स्टूडियो को कनेक्ट करेगा। जस्ट क्लिक न्यू कनेक्शन, और यहाँ पे हम जो यूज़ करें वो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में यूज़ कर रहा हूँ, दिस वन माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट स्टूडियो। ये डेटाबेस है, हमारा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके थ्रू ये मेरी लोकल मशीन में इंस्टॉल है, इसलिए डेटा सोर्स में ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अब मुझे सर्वर का नेम यहाँ पे डिफाइन करना है। अब व्हाट इज़ द सर्वर नेम? द सर्वर नेम इज़ हियर। जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक सर्वर नेम इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये इनपुट्स देने होते हैं। तो मेरा जो सर्वर नेम है वो यहाँ पे प्रोग्रामिंग एसक्यूएल एक्सप्रेस, तो मुझे प्रोग्रामिंग एसक्यूएल एक्सप्रेस इसमें देना है प्रोग्रामर एसक्यूएल एक्सप्रेस। नाउ जस्ट क्लिक सिलेक्ट डेटाबेस। अब हम इसके अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अंदर पहुंचने के बाद हमें ये डेटाबेसेस हैं, ये मेरे पूरे डेटाबेसेस की लिस्ट है। अब मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन से डेटाबेस की टेबल उठानी है। तो मुझे यहाँ पे एक एमवीसी प्रैक्टिस है, उसकी डेटाबेस की लिस्ट उठानी है, टेबल उठानी है। नाउ यू हैव टू टेस्ट द कनेक्शन। आपका कनेक्शन जो है वो कामयाब हो चुका है नहीं, वी आर कनेक्टेड और नॉट। सो द कनेक्शन इज सक्सीडेड, क्लिक ओके, गो टू द ओके एंड देन नेक्स्ट, click next, then again next। now you have to table, select table। हमने जो डेटाबेस सेलेक्ट किया था हमने उसकी टेबल सेलेक्ट करनी है। यहाँ से सिटीज, कमेंट्स, एम्प्लॉय कैलेंडर, टीबीएल डिपार्टमेंट, आई हैव टू सेलेक्ट द टीबीएल एम्प्लॉय। अब यहाँ पे स्टेरिक का मतलब क्या है? स्टेरिक का मतलब है कि इस टीबीएल एम्प्लॉय में ये पूरे कॉलम से कौन सा कॉलम आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में चाहिए। जस्ट ये MS practice, open this tables, yeah, TBL employee, just expand it। तो इस टेबल में ये पूरे कॉलम से आपके पास आईडी, नेम, जेंडर, एज, डिपार्टमेंट, यूआरएल। तो वही बात ये आपको यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा नाम। अब स्टैटिक मीन्स ऑल ऑफ दिस, हमें ऑल ऑफ दिस नहीं चाहिए। अनचेक दिस, आई हैव ओनली द नेम, ओके। देन क्लिक नेक्स्ट एंड टेस्ट द क्यूरी, ओके। क्यूरी को टेस्ट करने के बाद आपके पास ये पूरे जो लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। इन लिस्ट के बाद जस्ट यू हैव टू फिनिश दिस and click OK। now control S and let's run this।
हमारा जो एसक्यूएल का डेटा सोर्स है वो इससे कनेक्ट हो चुका है, उसके थ्रू डेटाबेस की टेबल में से उसका एक कॉलम हमने इसमें सेव करना है। जस्ट सी हियर, आपके पास पहला जो नेम है वो पहला है एस ए। व्हेन यू विल क्लिक दिस, तो जितने भी मेरे इस कॉलम में जो भी हमारे एम्प्लॉय की डेटा थी, एम्प्लॉयज़ थी, उनके पूरे के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये टेक्स्ट भी यही है और इसकी वैल्यूज़ भी यही है। अगर हम वैल्यूज़ लें, just like a code in this, डीबगिंग हम बंद कर देंगे, डबल क्लिक करें, इसका एक इवेंट जनरेट होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट वन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। जब हम सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो गया, हम एक वैल्यू से, एक आइटम से दूसरे आइटम में जब क्लिक करेंगे तो ये इवेंट हमारा फायर होगा। मैं इस पे जाता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट राइट, हमारा जो उसका नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट सिलेक्टेड आइटम, हमारा जो आइटम है उसकी सिलेक्टेड आइटम की हमें टेक्स्ट चाहिए, डॉट, we have to must convert it into dart to string. Okay, control S and now run it. अब हम जिस भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें शो होगी ऊपर। जस्ट लुक एट दिस, oh, just 1 minute, just go to the webform one, its design mode and go its properties। प्रॉपर्टीज में बताने के बाद यहाँ पे है ऑटो पोस्टपेक प्रॉपर्टी, इट्स अ फॉल्स, मेक दिस ट्रू एंड नाउ go to your web browser and refresh this। रिफ्रेश करने के बाद अब जब मैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो देखिए हमें ये आउटपुट हमारा शो कर रहा है। आप जिस भी वैल्यू पे गूगल पे कर दें गूगल। अब पहले क्यों नहीं कर रहा था? पहले इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हमें जो ऑटो प्रोस्पेक्ट प्रॉपर्टी दी वो फॉल्स थी। अब व्हाट डज मीन, व्हाट डू द दैट प्रॉपर्टी, द प्रोस्पेक्ट प्रॉपर्टी। अब पोस्टबैक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक इवेंट जनरेट, जैसे कि हम इसमें सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे एक बटन अगर होता तो उसको क्लिक करता तो वो एक पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जनरेट करता। मतलब ये वैल्यू सर्वर के पास जाती, पोस्ट होती सर्वर पे और वहाँ से बैक होके रिस्पॉन्स लेके आती। लेकिन वही प्रॉपर्टी इसकी फॉल्स थी, इसलिए इसमें जो भी वैल्यू मैं सिलेक्ट कर रहा था वो सर्वर के पास नहीं जा रही थी। लेकिन अब हमने इसको ट्रू कर दिया है तो ये सर्वर के पास डेटा जा रही है और सर्वर के पास जाने के बाद जो इसका इवेंट जनरेट हमने किया था, इसका जो ये इवेंट हमने जनरेट किया था जो सर्वर के पास जाने के बाद ये सर्वर का रिस्पॉन्स हो रहा है, रिस्पॉन्स के बाद हमें ये रिजल्ट इसकी मिल रही है। तो ऐसे ही हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को, अच्छा एक और चीज़, जब हम अगर हमने इसमें हमने उसमें डेटाबेस है, ठीक है, पूरी वैल्यू हमने ली है इसमें स्टोर किया, लेकिन यहीं कहीं पे भी इसमें पहले लिखा नहीं हुआ कि प्लीज़ सेलेक्ट योर एम्प्लॉय नेम, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। यूज़र को पता कैसे चलेगा कि नेम तो है लेकिन किसके नेम है, एम्प्लॉय के हैं, टीचर के हैं या किसी के, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप जिनके भी लेंगे तो आपको शो करना होगा। जैसे पहले अगर आप जेंडर का कह रहे हैं तो आपको लिखना होता है कि प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे इसका, जस्ट गो टू योर विजुअल स्टूडियो, आप इसको बंद कर दें, इसमें जाएं और एडिट आइटम्स में जाएं। क्योंकि ये वैल्यूज़ की जो भी कॉलम्स हैं वो डेटाबेस से आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं आप डेटाबेस में जाके यहाँ जो नेम है, जो इसका फर्स्ट कॉलम है, आप उसको सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कर दें, ज़रूरी नहीं जो उनके साथ है, ठीक है। आप इसमें हार्ड कोड भी कर सकते हैं, जस्ट ऐड select employee name and just click this and now run this। ओहो, देखें ये अब भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हार्ड कोड के जो आइटम्स आप इसमें ऐड करेंगे वो अभी फ़िलहाल नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये डेटा सोर्स जो है
वो डेटाबेस से कनेक्टेड है, और डेटाबेस से कनेक्टेड जो भी इसमें वो उस कॉलम की वैल्यूज़ होंगी सिर्फ वही आएंगी। तो हमें अपने भी जो हमने हार्ड कोड किए हैं आइटम्स ऐड किए हैं वो यूज़ करने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम जाए। अब इसके सोर्स में जाएंगे, HTML के कोड में, यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एक एट्रीब्यूट है आप ऐड करेंगे, जस्ट अपेंड डेटा बाउंड आइटम्स। अपेंड का मतलब होता है शामिल करना, मतलब कि डेटा बाउंड्स के जो आइटम्स हैं जो हमने हार्ड कोड किए हैं वो भी अपेंड करें उसको। उस प्रॉपर्टी, ये बूलियन प्रॉपर्टी है, पहले एक बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होती है, आपको इसे ट्रू करना है। जस्ट आफ्टर द ट्रू कंट्रोल एस एंड नाउ रन दिस, and inshallah this time this will show the first item will be the select employee name, and then you are in other things. Okay, and now look at this. जब मैं गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ तभी, जब मैं गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ तभी ये मुझे ये शोर करवा रहा है कि इसकी डेटा ये है, और जब मैं सिलेक्ट एम्प्लॉय पे कर रहा हूँ, ओके इट मींस इट्स वर्किंग। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये इतना कि हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करवाते हैं, और उसकी डेटाबेस की टेबल में से कोई भी एक स्पेसिफिक कॉलम जाए उसकी वैल्यू हम इसमें सेव करवाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो आई होप you understood, and if you have not still subscribed my channel, please subscribe that, and within that near that there's a one another icon, the bell icon, please also click that to get the notifications of my every video when I will upload that, you will be notified। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी ASP सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो ज़रूर इसमें they will get a benefit from it। So have a nice day। Allah Hafiz। Thank you so much।